अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूल सप्लाई सिस्टम। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, तो हो सकता है इंशाल्लाह ये एग्ज़ाम में भी आएगा। तो फ्यूल सप्लाई सिस्टम में हमें इनके कंपोनेंट्स पढ़ने हैं कि कौन कौन सा कंपोनेंट गाड़ी का इन्वॉल्व है, यानी कि फ्यूल सप्लाई में। अब फ्यूल सप्लाई कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ तक हमें पहुँचाना है इस फ्यूल सप्लाई को, जो भी उसमें कंपोनेंट्स हैं हम इसमें पढ़ेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में कंबस्शन होने का तरीका जो है मैंने आपको बताया प्रीवियस लेक्चर्स में। यानी कि पेट्रोल इंजन में क्या होता है, जो कार्बोरेटर होता है, कार्बोरेटर में क्या होता है, एयर और फ्यूल यानी कि पेट्रोल, वो पहले ही क्या उसमें प्रॉपर रेशियो में मिलाया जाता है और उसके बाद उसको फिर सीधा कहाँ पे भेज दिया जाता है, यानी कि कंबस्शन चैम्बर में, सिलेंडर में। तो वहाँ पे उसकी इग्निशन वहाँ पे होती है। तो डीजल इंजन में उसमें क्या होता है, उसमें इंजेक्टर्स होते हैं। तो इंजेक्टर्स क्या करते हैं, वो फ्यूल को सब स्प्रे करके गाड़ी में सिलेंडर में डाल देते हैं। तो यानी कि उसमें सिर्फ फ्यूल ही भेजा जाता है और बाद में एयर वहीं पे अवेलेबल होता है ऑलरेडी कंबशन चैम्बर में। और उसमें कौन सा पंप होता है, फ्यूल इंजेक्शन पंप, FIP जिसको बोलते हैं। और अगर कॉमन रेल है, कॉमन रेल आज का लेटेस्ट चल रहा है, कॉमन रेल डायरेक्ट CRDI जिसको हम बोलते हैं, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम। उसमें क्या होता है, उसमें FIP नहीं होता है, फ्यूल इंजेक्शन पंप। फ्यूल इंजेक्शन पंप अब थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया है, यानी कि अब पुरानी जो डीजल गाड़ियाँ हैं, मतलब सुमो आप मान लो, ट्रक वक, तो अब नई गाड़ी में, डीजल गाड़ी में CRDI आता है। और जो कार्बोरेटर है, कार्बोरेटर को रिप्लेस किया गया है MPFI से, मल्टीपल पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। और उसमें भी इंजेक्टर्स होते हैं, लेकिन स्पार्क प्लग फिर भी होते हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं फ्यूल सप्लाई कंपोनेंट्स कौन कौन है। फ्यूल टैंक है, फ्यूल लाइन है, फ्यूल फिल्टर है, एयर क्लीनर है, फ्यूल इंजेक्शन पंप है। अब फ्यूल टैंक आप लोगों ने, मतलब नाम से ही पता चलता है इसका काम क्या है। फ्यूल टैंक गाड़ी में होता है, उसमें क्या होता है, उसमें हम ये तेल जो है, फ्यूल जो होता है हमारे पास, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, जो भी हो, यहाँ गैस हो, आप कोई भी फ्यूल मान लो, उसका एक रिजर्वायर होता है जहाँ पे हम स्टोर कर लेते हैं और वहाँ से गाड़ी उसको सक करके इंजन में लेती है, यानी कि पंप ले जाता है। उसमें ऊपर एक कैप लगी है, उस कैप हम बंद कर लेते हैं, यानी कि जब हमें फिलिंग करनी होती है, गाड़ी में तेल डालना होता है। और उसी रिजर्वायर यानी कि टैंक में, फ्यूल टैंक में एक गेज लगा रहता है, जिससे ऊपर जो मीटर, गाड़ी में जो सामने स्टीयरिंग के पास मीटर होता है, वहाँ पे हम देख सकते हैं गाड़ी में फ्यूल कितना है। वहाँ पे एक्चुअल में एक सेंसर लगा रहता है फ्यूल टैंक में, तो आप याद रख लेना इसको। अब फ्यूल टैंक या तो मेटालिक हो सकता है, आजकल लेटेस्ट इसमें प्लास्टिक भी होता है, याद रख लेना आप। और ये सीधा अटैच्ड होता है चेसिस के साथ। अब फ्यूल लाइन से ही पता चलता है कि ये कुछ पाइप जैसी होगी, जिससे फ्यूल सप्लाई होती है फ्रॉम टैंक टू द एंड पॉइंट। एंड पॉइंट मतलब सीधा कंबशन चैम्बर तक। अब एक बात याद रख लेना, जो कंबशन चैम्बर होता है वहाँ तक जो सप्लाई आती है वो मेटालिक पाइप होती है, वो आप याद रख लेना, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। अब फ्यूल लाइन क्या कर लेता है, जो फ्यूल टैंक है, फ्यूल टैंक से लेके सीधा कहाँ तक फ्यूल सप्लाई होता है, ये कंबशन चैम्बर तक। तो उसमें कार्बोरेटर किस में होता है, पेट्रोल गाड़ी में, और कॉमन रेल होता है, उसका काम होता है वहाँ से उसको एक्सट्रैक्ट करके लेना। इसमें ज़्यादा प्रेशर, मतलब ज़्यादा प्रेशर रेजिस्ट करने की ताकत होनी चाहिए जो लाइन होगी, है ना। और इसमें एक क्रोजन, यानी कि कशर पे खाई सो गैस अत लगन कहीं ते। और इस लाइन को चेसिस पे बिछाया जाता है। और फिर कार्बोरेटर हो, CRDI हो, यानी कि जो भी है, या ये FIP हो, ये फ्यूल इंजेक्शन पंप, जो भी कंपोनेंट है उसके थ्रू उसको फिर सप्लाई किया जाता है। अब फ्यूल फिल्टर होता है।
अब नाम से ही पता चलता है कि ये कोई फ़िल्टर ऐसा होगा जो फ्यूल को फ़िल्टर कर लेता है, यानी कि टैंक से जब फ्यूल आता है तो पहले वो फ़िल्टर होके जाता है। तो इसके लिए कंपोनेंट लगा रहता है जिसको हम बोलते हैं फ्यूल फ़िल्टर। ये इसको क्लीन करके जो भी मतलब कोई इसमें इम्प्योरिटी होगी उसको पहले वो अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेता है, ताकि जो गाड़ी की परफॉर्मेंस है वो अच्छी रहे और न ही कोई उसमें कोई ब्लॉकेट आए, यानी कि पूरी फ्यूल सप्लाई सिस्टम में। तो इसमें आपको याद रख लेना कि फ्यूल ये फ़िल्टर का काम क्या है। उसमें कुछ कार्ट्रिजेस लगे रहते हैं, वो उस वहाँ पे इम्प्योरिटीज़ को ट्रैप करता है ना। तो आप याद रख लेना इसका काम क्या है। और ये मतलब परमानेंटली नहीं लगा रहता है वहाँ पे, हमें विद टाइम इंटरवल्स इसको चेंज करना होता है, मतलब 6 महीना साल ये चेंज कर लेना। ऐसे एयर क्लीनर है, हमें गाड़ी में ये कंबशन प्रोसेस जो होती है वहाँ पे जो फ्यूल इग्नाइट होता है उसके लिए एयर की ज़रूरत होती है। अब वो एयर भी क्लीन होना चाहिए। अगर एयर हम मतलब ऐसे ही गाड़ी में सेंड करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, जो एयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, इम्प्योरिटीज़ होती है, तो वो सीधा इंजन को ख़राब कर देंगे। तो इसीलिए हम ये एयर क्लीनर का इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि एक फ्रेश चार्ज वहाँ पे बन जाए, यानी कि फ्रेश एयर आए विद दैट जो इसमें इम्प्योरिटीज़ होंगी वो इम्प्योरिटीज़ एयर क्लीनर अपने आप में उसको स्टक करके रख लेता है। तो फिर विथ रेगुलर टाइम इंटरवल इसको भी फिर चेंज करना पड़ता है, यानी कि 3 महीना 4 में जैसी मतलब रिक्वायरमेंट हो। अब फ्यूल इंजेक्शन पंप, अब फ्यूल इंजेक्शन का पंप नाम आ गया तो आपको याद रख लेना है कि ये डीजल इंजन की बात होती है। तो डीजल इंजन में फ्यूल इंजेक्शन पंप होता है, वो इज सक्ड बाय द फ्यूल फीड पंप। तो उसको वहाँ से फिर फ्यूल फीड पंप सक कर लेता है फ्यूल को। द पंप फर्स्ट सेंड्स द डीजल ऑयल टू द फिल्टर। जो पंप है वो पहले डीजल को सेंड कर लेता है कहाँ पे, फ्यूल फिल्टर में, और उसके बाद ट्रांसफ़र पंप में। द ट्रांसफ़र पंप क्या कर लेता है, वहाँ पे प्रेशर को बढ़ाता है, और जो हाई प्रेशर होता है वो फिर डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू मीटरिंग वाल्व, यानी कि मीटरिंग वाल्व वहाँ पे लगा रहता है, उसमें वो जज कर लेता है कि मुझे कितना फ्यूल सप्लाई कर लेना है। तो उसको फिर वो कहाँ पे सेंड कर लेता है, इंजेक्टर में। इंजेक्टर फिर एक स्प्रे एक फाइन स्प्रे वहाँ पे कंबशन चैम्बर में भेजता है। तो वहाँ पे वो फिर इग्नाइट होता है ड्यू टू कंप्रेशन प्रोसेस, यानी कि वहाँ पे कंप्रेशन प्रोसेस से फ्यूल को इग्नाइट किया जाता है, न कि जो डीजल इंजन में हम स्पार्क प्लग के थ्रू उसको इग्नाइट कर लेते हैं, है ना। यानी कि फ्यूल इंजेक्शन पंप क्या कर लेता है, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर वहाँ पे उसको बना देता है, मतलब कि हाई प्रेशर जो फ्यूल है उसको हाई प्रेशर में कन्वर्ट कर लेता है, यानी कि उसका प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, और फिर उसके बाद उसको सेंड कर लेता है। ऐसे ही कॉमन रेल जो है, कॉमन रेल में भी क्या होता है, वहाँ पे कॉमन रेल एक मतलब आप मानो एक रॉड जैसी लगी रहती है, तो वहाँ पे वो उसमें हाई प्रेशर बन जाता है, तो फिर वो सप्लाई कर लेता है इंजेक्टर्स को। अब फ्यूल इंजेक्टर है, फ्यूल इंजेक्टर यानी कि नाम से ही पता चलता है, जो कंबशन चैम्बर के ऊपर लगा रहता है फ्यूल इंजेक्टर। तो फ्यूल इंजेक्टर के थ्रू वो फ्यूल इंजेक्टर क्या कर लेता है, वो स्प्रेज बना लेता है और कंबशन चैम्बर में वो स्प्रेज भेजता है। ये सोलिनॉइड टाइप होता है। अगर हम MPFI की बात करें, मल्टीपल पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, ये पूरा इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड होता है, यानी कि गाड़ी में एक डिवाइस होता है ECM, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर मॉड्यूल। ये क्या कर लेता है, ये मानो इसका एक दिमाग है। अब ये जज कर लेता है कि कब मुझे फ्यूल भेजना है, कब मुझे रोकना है, कितना भेजना है, कितना नहीं भेजना है, ये पूरा यही डिसाइड कर लेता है। कौन? ECM। तो ये इलेक्ट्रॉनिक होता है, तो फुली इलेक्ट्रॉनिक मतलब होना, जहाँ पे आप देखोगे कि गाड़ी फुली इलेक्ट्रॉनिक है, तो ये वहाँ पे ये मतलब है कि गाड़ी बिल्कुल लेटेस्ट है, मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली गाड़ी है, और उसमें जो फ्यूल कंजप्शन है वो मतलब बेटर फ्यूल कंजप्शन होगी, यानी कि वहाँ पे पूरी कंबस्शन प्रोसेस जो होगी वो कम्प्लीटली होगी, यानी कि अच्छे से होगी वहाँ पे ये कंबस्शन प्रोसेस। तो इसका ये मतलब है कि गाड़ी की एफिशिएंसी वहाँ पे ज़्यादा होगी। अब प्रेशर रेगुलेटर है, अब नाम से ही पता चलता है कि ये इसका काम क्या होगा, यानी कि जो प्रेशर होता है इंजेक्टर्स में, उसको वहाँ पे जब एक्स्ट्रा फ्यूल आता है या मतलब प्रेशर ज़्यादा जनरेट होगा, तो वहाँ पे क्या होता है, इसमें
एक रिटर्न पाइप लगी रहती है, उस रिटर्न पाइप के थ्रू उस फ्यूल को फिर वापस बेचा जाता है। तो आप यहाँ पे याद रख लें, फ्यूल सप्लाई कंपोनेंट्स ऑफ एसआई इंजन, यानी कि पेट्रोल इंजन में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। फ्यूल सप्लाई कंपोनेंट्स ऑफ सीआई इंजन, कंप्रेशन इग्निशन, यानी कि राइट वाला डीजल है और लेफ्ट वाला पेट्रोल है। तो आप इसमें देख सकते हो पेट्रोल में कौन है, डीजल में कौन है। तो आपको ये याद रख लेना है, इंशाल्लाह ये एग्ज़ाम में आएगा, आपको ये पढ़ना है। तो आप इसको अच्छे से घर में प्रिपेयर करो। अल्लाह हाफ़िज़।